आपके सामने दो इमेजेस दिखाई जा रही हैं, जिसमें पहली इमेज में ग्रीन कलर का जो कि ग्रॉस हॉपर है, और दूसरी इमेज जो येलो और ब्लैक कलर की है उसे हम लोकस्ट कहते हैं, यानी टिड्डी या टिड्डा। तो जिस हिसाब से इन्होंने आतंक फैलाया है उसमें इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं कि ये इनकी ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से आए हैं, और ये इतना डैमेजेस क्यों कर रहे हैं, ये सारी क्रॉप ही क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो साइक्लोन आया था नॉर्थ जो इंडियन ओशन में, तो उसकी वजह से भी इंडिया की तरफ इनका आना हुआ। तो ये क्यों है, कैसा है, इनके सारे रीजंस की बात करेंगे हम, इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जो कि हमारा ये है। लोकस्ट, जो कि ग्रॉस हॉपर की फैमिली से बिलोंग करता है, वही ग्रॉस हॉपर जो आपने पहले इमेज में देख ली। अब इनके जो लाइफ स्टाइल है इसमें कई सारे फेजेस होते हैं, उसी में से एक फेज़ है ग्रेगेरियस फेज़। अब ग्रेगेरियस फेज़ जो है इनके पूरी इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कहने का मतलब कि जैसे कि कहीं फ्लड आई हुई हो, या कहीं की मॉइस्ट हो, सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो, या वेजिटेशन उनके आसपास बहुत ज़्यादा मौजूद हो। तो ये सब कारण है। और मैं यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा ग्रॉस हॉपर और लोकस्ट के कंपैरिजन करके। तो लोकस्ट जो है, तो इस समय लोकस्ट की जो लाइफ स्टाइल है उसमें कई सारे फेज आते हैं जिनकी वजह से इसको डेंजरस बोला जाता है। इसके लिए मैं पहले इमेज में आपको लेके चलता हूँ। लोकस्ट यानी कि इस समय इनकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इनका जो ब्रेन है, जो ब्रेन का साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़ चुका होता है। इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही रैपिड हो चुकी होती है, यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा कि 150 किलोमीटर पर डे की इनकी स्पीड हो जाती है इस समय। अगर मैंने भूख की बात करी है तो मैं बता दूं कि इनका जो एक झुंड होता है, एक सॉम, तो ये इतना खाना खा सकता है जितना 35,000 लोग एक दिन में इतना खाना खा सकता है। यही कारण है जो कि फसल इतने बड़े लेवल पे, इतने लार्ज लेवल पे बर्बाद हो रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइफ की, तो ये अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने तक या 5 महीने तक इनकी लाइफ होती है। ये 1 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। हालांकि दुनिया में इसकी 10,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से एक प्रजाति है रेगिस्तानी प्रजाति, डेजर्ट, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और इनकी जो अंडे देने की संख्या है वो 95 से 158 अंडे ये एक बार में दे सकती हैं। और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका कि 150 किलोमीटर पर डे। ख़ास बात यह है कि रात में इनकी जो डिस्टेंस करने की जो स्पीड है वो बिल्कुल कम हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। ये रात में ठहर जाते हैं, ठहरते वहीं हैं जहाँ पे इनको ग्रीन वेजिटेशन दिखता है। ठीक है, तो जो भी आप गवर्नमेंट या जो भी कोई भी इक्विपमेंट्स यूज करना चाहते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो रात के समय में ही किया जाता है, जो करते आ रहे हैं अभी तक की सिचुएशन में यही है। तो अब आपके सामने आगे कंडीशंस की बात हो गई है कि ये जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इनके अनुकूल होनी चाहिए। रैन, यहाँ पे बारिश जहाँ पे ज़्यादा हो, मॉइस्ट सॉइल हो, यानी ज़मीन जो है वो नमी हो ज़मीन में। और वेजिटेशन की अगर बात करें तो उसमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, या वीट हो, ग्रास, फ्रूट ट्री, चाहे क्रॉप हो या नॉन क्रॉप हो, किसी भी चीज़ को ये नहीं छोड़ते, ये सब खा जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डेंजर क्यों है हमारे लिए। इसका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर आपकी कोई क्रॉप है वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है, जो कि करते आए हैं अभी तक, तो इसकी वजह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आपको तो बंद हो गया ना, तो वहाँ पे आपका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट हुआ। और ये इस टाइम हो चुका है जिस टाइम हम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड-19 को लेके। तो ये टाइम थोड़ा सा वाकई काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। और जब फार्मर को ज़रूरत है अपने क्रॉप की फसल को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी वक्त ये सब हो रखा है। तो और इनकी बात करें तो अगर हम संख्या की तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 15 करोड़ लोकस्ट होते हैं। और अगर बात करें एक स्वाउंड की, एक झुंड की, तो एक झुंड में कम से कम 80 लाख होते हैं। 80 लाख लोकस्ट पाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भारत में बताया जा रहा है कि ऐसे 10 झुंड हैं जिसमें 800 होंगे, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा और थ्रेट की, तो थ्रेटनिंग वेजिटेशन में हो, जैसे कि अगर खाने की बात करो आप, तो ये इतना एक दिन में खा जाते हैं जितना कि 35,000 लोग, जो मैंने कि पहले ही बताया है। अब अगर हम आगे बात करें कि ये इंडिया में अभी कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या नुकसान है इनका,
तो ये राजस्थान में 20 जिलों, अगर टोटल बात करें हेक्टेयर में, तो 90,000 हेक्टेयर की ज़मीन, पूरी क्रॉप 90,000 हेक्टेयर की क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को मिला के, तो 1,24,000 एकड़ की क्रॉप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अब ये हमारे डबल क्राइसिस इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर ये आगे चल के अगर इस तरह क्रॉप हमारी डिस्ट्रॉय होगी तो फूड सिक्योरिटी पे सवाल उठेगा ना, हमारे प्रश्न चिन्ह वहाँ पे उठने वाला है। अब अगर आपको इसके बारे में और अच्छा समझना है तो आपको थोड़ा सा एक सवाल और जानना जरूरी है, इनके इतिहास के बारे में। तो आइए वहाँ चलते हैं। अगर हम बात करें इनके रास्ते की, या कि इंडिया के पहले ये कहाँ थे, ये कहाँ से ये पैदा हुए, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पे मिडिल ईस्ट अफ्रीका में यहाँ पे सोमालिया, कीनिया, ये सब होते हुए उसके बाद ये यमन, और यमन के बाद यहाँ पे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद गुजरात और राजस्थान के सहारे ये पहुँच जाते हैं इंडिया। अब इंडिया के पहले ये ऐसा था, अभी लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी टिड्डियाँ ऐसा करके, चलो ये तो ठीक है पाकिस्तानी टिड्डियाँ, लेकिन एक सवाल है कि अभी एक मीडिया डिबेट में जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, उनका कहना है कि ये जो टिड्डियाँ हैं ये पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, इसको पाकिस्तान ने आतंकवादी बना के भेजा है। तो क्या ये किस हद तक सही है? क्या ये लॉजिकली या प्रैक्टिकली सही है? क्या इनके अंदर ऐसा चिप या GPS या क्या ऐसा लगा दिया गया है कि पाकिस्तान में रिमोट है, उसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है, तो वो अपने रिमोट से एक झुंड दिल्ली भेज देंगे, एक झुंड भोपाल भेज देंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो अर्नब गोस्वामी को ये सोचना चाहिए कि पब्लिक इतनी उल्लू नहीं है कि आप हर एक बात को मान जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। खैर आगे हम अगर बढ़ें तो ये देखिए आपके पास कि इंडिया एंड पाकिस्तान सबसे वर्स्ट अगर अटैक की बात करें तो 27 साल पहले ये अटैक हुआ था, यानी कि 1993 में ये लास्ट अटैक था इनका लोकस्ट का। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ था, और पाकिस्तान की तो हालत ख़राब हो चुकी है, अभी भी और पहले भी हुई है। तो लोकस्ट अटैक के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें कि जो इंडिया में आया उसका मैंने पहले ही कहा था कि इंडियन ओशियन जो उसमें साइक्लोन आया था वो भी एक रीज़न रहा है। वो ऐसा रीज़न रहा है कि जो इसकी विंड्स थी वो इस तरह से फ्लो कर रही थी, इस तरह से मूव कर रही थी कि जो ये झुंड है, जो सॉन्ग था लोकस्ट का, वो इधर ही खींच रहा था, तो ये इधर आए। और दूसरा कारण कि क्लाइमेट चेंज जो मैंने बताया हो कि इससे क्या हुआ है कि इंडियन ओशियंस वो गर्म हुआ, और इसकी वजह से अगर गर्म हुआ है तो ये बात तय है कि जो बारिश का लेवल है वो एक्सट्रीम होगा। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी बात, तो ये कुछ रीज़न भी रहे हैं लोकस्ट को इंडिया में लाने के। अब आगे हम आए सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन कई हैं, एक नहीं है, जिसमें से पहला सॉल्यूशन है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप जो है स्प्रेड करो। अब वो चाहे आप खुद से करो या कि आप हेलीकॉप्टर के थ्रू हवा के माध्यम से कर दो, ठीक है, आप कर दोगे। सवाल ये है कि आपने कर दिया और कई हद तक उसका इम्पैक्ट भी पड़ा, तो इससे मर भी गई टिड्डियाँ जो भी हैं। तो इससे इनका तो मरना तय है, लेकिन आपके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स आप फेंकने वाले हो, स्प्रेड करने वाले हो, तो ये कम मात्रा में तो होंगी नहीं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी। जैसे कई फसलों में जाएंगी, क्रॉप्स में, फल फ्रूट कहीं भी जाएंगी, और आप उसका फिर सेवन करोगे तो वहाँ पे आपके हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अगर हम दूसरे कहें कि आप चलो हो गया इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स आप स्प्रेड करो, जो दूसरे नंबर का सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे ऐसा बताया गया कि इको फ्रेंडली जो पेस्टिसाइड है वो काफ़ी हद तक सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा हार्म पहुँचा नहीं पाता उन टिड्डियों पे, यानी टिड्डियाँ मर नहीं पाते इतना, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है, ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं बन पाता। तीसरा है लाउड नॉइसेस, कि आप डीजे बजा दो, आप म्यूज़िक बजा दो, आप आवाज़ करो खूब ज़ोर ज़ोर से, तो इससे भी जो टिड्डियाँ होती हैं वो भाग जाती हैं। मैंने कहा कि एग्जांपल के तौर पे कि आप एक खेत है जहाँ पे ये बैठी हुई हैं, आप आवाज़ करते हो तो वो भाग जाती हैं, लेकिन वो भाग के कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे ना, वहाँ पे तो ठीक है वहाँ से भाग गए लेकिन दूसरी जगह बैठ जाएंगी, तो क्या परमानेंट सोल्यूशन ये बन पाएगा? तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा सही नहीं है। अगर दूसरी बात, अब अगर आगे बढ़ें तो एक बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीका जो आइडिया है जिसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को,
तो पाकिस्तान ने ये कहा कि जो टिड्डियाँ हैं इनको वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो इकट्ठा करके लाएं, इकट्ठा करने में वो नेट का यूज़ कर लें, वो किसी भी तरीके से जैसे वो इकट्ठा करके लाते हैं वो पाकिस्तान को दें और पाकिस्तान इसके बदले वो पैसे देगा। पैसे जैसे कि अगर आपने 1 किलो टिड्डियाँ दी तो आपको 20 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे, यानी इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो 9 रुपये, ऑलमोस्ट 9 रुपये आपको मिलेंगे। तो अच्छा उपाय था, ठीक है। अभी उसने गवर्नमेंट ने तो ले लिया टिड्डियों का, अब वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि जो लोकस्ट को वो यूज़ करेगी एज अ चिकन फीड, यानी वो खुद भोजन बन जाएंगी, ठीक है, चिकन के लिए। अब वो भोजन बनने का ये कोइंसिडेंटली है कि जो प्रोटीन है उसमें 70% मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा। तो ये भी एक तरीका है। हालांकि जब वहाँ पे हमको नाम नहीं याद आ रहा कि ये जिनका आइडिया था, लेकिन उनका कहना था कि जब ये उन्होंने पहली बार कहा था तो काफ़ी लोग हंसे भी थे कि ये सही है भी कि नहीं है। तो ये सॉल्यूशन भी सही है, अगर ये कारगर सिद्ध हो रहा है तो इसको इंडियन गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है, और जहाँ जहाँ पे इसका इम्पैक्ट है वो हर एक जगह हर एक गवर्नमेंट यूज कर सकती है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि सबसे बड़ी बात कि मैंने ये बात कर दी है कि पाकिस्तान का आइडिया है, इंडिया लेगा, इंडिया ले यूज़ करे, तो आप इसलिए मुझे एंटी नेशनल कहिएगा नहीं, क्योंकि ये गलत भी है। अगर आइडिया अच्छा है तो अपनाने भी चाहिए। और दूसरी बात कि ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये आरएसएस का सपोर्ट भी इसके साथ है और अदर सोशल मीडिया में भी कई सारे लोग हैं जिसका बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइडिया अच्छा है, कारगर सिद्ध हो रहा है, इम्पैक्टफुल है, तो फिर बेहतर है, इसका यूज़ करना ही करना चाहिए। और अगला सवाल जो बड़ा ही यूनिक है कि हम उन टिड्डियों का कंजम्पशन खुद ही खा लें, मेरी की कंजम्पशन खुद ही कर लें, यानी कि खुद ही उसको खा लें। सवाल ये है, अच्छा प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में अगर हम बात करें 1400 BC की, तो उस समय होता क्या था कि जो क्रॉप थी वो बर्बाद हो जाया करती थी, बर्बाद कर देते थे ये टिड्डियाँ। तो उस समय कुछ खाने को जब होता नहीं था तो ये खाते थे, तो ये इन्हीं को ही खाने लगते थे, ठीक है। अब उस समय ये जब खाते थे तो आप कब तक खाओगे, सवाल ये है कि आप कितना खाओगे, जितना झुंड है, इतना बड़ा आंकड़ा है इन झुंड में, तो कब तक खाओगे। तो ठीक है, पहले खाते थे। तो सवाल यहाँ पे फिर से वही है कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन होगा, आप कितनी संख्या में इसे खा पाओगे। तो यहाँ पे तो यही कुछ सारे सॉल्यूशंस हैं अभी तक, तो यही है, अभी ले दे के हाथ में यही है। अभी क्या क्या कर सकते हैं, अभी आगे क्या होगा उसका वेट हमें भी है, और आई होप कि सब अच्छा ही होगा, इससे भी हम निजात पा ही लेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँ, और एक निवेदन कि अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा हो, कि चीज़ें सही लग रही हों, तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपके पास पहुंचती रहें। और थैंक यू कि आपने यहाँ तक देखा वीडियो को। और लास्ट में कि अगर कोई उपाय आपके पास भी है इससे निजात पाने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।